साथियों नमस्कार। लगातार कल से हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत सारे राजनीतिक व्यक्तित्वों के धनी, विभिन्न पार्टियों में विभिन्न पदों पर रहने वाले सीनियर साथी, हर साथी इस टाइप के विचार रखता है कि विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजना चाहिए, विनेश फोगाट को वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक गोल्ड मेडल लेने पर मिलनी चाहिए थी। बीजेपी वाले अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस के साथी दूसरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के साथी अपने तरीके से अपने विचार रख रहे हैं और कई निर्दलीय साथी अपने तरीके से अपने विचार करें। लेकिन साथियों, मेरा ये कहना है, अगर सही मायने में आप चाहते हो विनेश फोगाट का वो धन्यवाद करना, उसको वो सम्मान देना जिसकी वो वाकई में हकदार है, तो आज सभी पार्टियों के साथियों ने, सभी वर्तमान विधायकों ने पार्टीबाजी से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर और सभी ने एक मत से आज विनेश फोगाट को राज्यसभा के लिए सर्वसम्मति से नोमित करना चाहिए या फिर केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति के महोदय से, राष्ट्रपति द्वारा स्पोर्ट्स कोटे से उनको राज्यसभा में मनोनीत करके भी केंद्र सरकार आज विनेश को वही सम्मान दे सकती है जिसकी वो वाकई में हकदार है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से भी और हमारे हरियाणा के वर्तमान सीएम नायब सैनी जी से भी, विपक्ष के नेताजी से भी और सभी पार्टियों के सीनियर नेताओं से, सभी एमएलए साहिबान से भी ये प्रार्थना करूंगा और साथ साथ मैं सभी सरोखापों से, सभी पालों से, सभी तपों से, सभी किसान यूनियनों से ये भी सरकार पे कहीं न कहीं या दूसरे विधायकों पे ये दबाव बनाएं कि विनेश जिस सम्मान की एक्चुअल हकदार है उसको वो सम्मान मिलना चाहिए और उस सम्मान के लिए सभी विधायकों ने, सभी पार्टियों ने अपने पर्सनल स्वार्थ को छोड़ करके विनेश का एक मत से, सर्वसम्मति से आज विनेश को उस मुकाम पर पहुंचाना चाहिए जिसकी वो वाकई में हकदार है। एक और रास्ता है, आज कांग्रेस की मुख्य विरोधी बीजेपी है और बीजेपी की मुख्य विरोधी आज कांग्रेस है, साथ में थर्ड फ्रंट भी इनेलो बसपा खड़ा है। ये सारी पार्टियां, तीनों पार्टियां अभी से विनेश के लिए घोषणा करें कि विनेश अगर लड़ना चाहती है तो हम उसको किसी भी सुरक्षित विधानसभा से, सर्वसम्मति से हरियाणा के अंदर विधानसभा में भेजने के लिए तैयार हैं। तो यह विधानसभा के अंदर कोई एक सीट सभी पार्टियों ने मिलकर विनेश के लिए सर्वसम्मति से छोड़नी चाहिए, ये भी उनके लिए एक सम्मान होगा। और फिर जिस भी पार्टी की सरकार आए, चाहे वो इनेलो की सरकार आए या बसपा की सरकार आए, बीजेपी की आए या कांग्रेस की आए, विनेश को खेल मंत्रालय या स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाना चाहिए। तो साथियों, सवाल ये गहरा है, साजिशें राष्ट्रीय स्तर पर और नीचे से लेकर ऊपर तक क्या क्या चली हैं अब आप सब जानते हैं। लेकिन एक बार मैं फिर हरियाणा सरोखाप सर्वजातीय युवा पंचायत का अध्यक्ष होने के नाते सभी पंचायतों से भी, सभी खापों से भी, हमारे सभी सम्मानित विधायकों से भी और सभी पार्टियों के अध्यक्षों से भी एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि राजनीतिक रूप से अगर उनको अच्छे मुकाम पर पहुंचाना तो तीन ही रास्ते हैं, या तो उनको केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति जी के माध्यम से स्पोर्ट्स कोटे से राज्यसभा में उनको मनोनीत करना चाहिए, या हरियाणा के अंदर जो एक राज्यसभा की सीट रिक्त हुई है सर्वसम्मति से उनको राज्यसभा में भेजना चाहिए, या आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां सर्वसम्मति से कोई एक सीट फिक्स करके उसको वहाँ से सर्वसम्मति से विधायक बनना चाहिए और जिस भी पार्टी की सरकार आए खेल मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पद से उसको सुशोभित करना चाहिए। तो मेरी अंत में सभी जागरूक हरियाणा के मतदाताओं से, युवाओं से, किसानों से, नेताओं से, विधायकों से, सभी पार्टी के अध्यक्षों से मेरी एक बार फिर हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है, मेरी बात पे आप गौर करना और हो सके तो सारे साथी मिलकर इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करना। आप सबने मेरी बात को ध्यान से सुना और साथियों, मैं एक और प्रार्थना करना चाहता हूँ
इस वीडियो पे आप अपने लाइक भी करें, कमेंट भी करें, इसको शेयर करें। कहीं एक शेयर आपका किसी नेता के कानों तक, किसी नेता के पास तक हमारे विचारों को पहुंचाने का काम करेगा। तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें साथियों। ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है, तो एक बार साथियों आप सोच के ज़रा सही फैसला लेना। धन्यवाद।